प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का मुख्य टॉपिक आप लोगों के लिए हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं जो आए दिन इससे लोग पीड़ित रहते हैं और ये डिजीज डे बाय डे वाइड स्प्रेड होती जा रही है। सोसाइटी में बहुत से लोग इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं और कभी कभी ये दिखने को मिलता है, इसके सिम्टम्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुल मिलाकर के इसमें सही गतिविधि से इसका ट्रीटमेंट ना हो पाने के कारण से क्या होता है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आइए चलिए इसके सिम्टम्स जानिए और इसका मेन रीजनेबल पॉइंट जानते हुए और इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन जो तुरंत सडनली वर्क दिखाती हैं इसके बारे में जानिए। लेकिन प्लीज़ आपसे अपील करना चाहते हैं कि यदि मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज का फुल वॉच नहीं करते हैं तो आप इसका फुल वॉच करना शुरू करें और मेरे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जाने कि वो कौन सी बीमारी है जो आपके हार्ट को ब्लॉकेज करने में उसकी भूमिका होती है। एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस बीमारी के अंतर्गत होता क्या है कि एक प्लाक हो जाता है जो आपके कोरोनरी धमनी की एक ये बीमारी होती है जो एक प्लाक जमा कर देती है। जिस प्लाक का संघटक क्या होता है, उसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम और अन्य अपशिष्ट पदार्थ आपकी धमनियों में जमा हो जाती है और उस वक्त रक्त वाहिकाएं जो आपके शरीर में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर ले जाती हैं तो वो उस समय असमर्थ होती हैं। जब यह प्लाक आपके हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली को कोरोनरी धमनियों में जमा हो जाती है तो इससे कोरोनरी धमनी का रोग हो जाता है और जिसके द्वारा आपको हार्ट ब्लॉकिंग हो जाने के चांसेस पाए जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं उसके बारे में जानिए। यदि आपको सीने में कहीं कसाव सा महसूस होता है और कहीं लेफ्ट साइड में पेनफुली कंडीशन भी होता है तो ये समझिए, और कहीं चक्कर भी आता है तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरा दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा है, बहुत तेज़ी से धड़क रहा है और जी मिचला रहा है, यानी वोमिटिंग की भी शिकायत होती है और सांस लेने में कठिनाई हो रही हो और पसीना भी आ रहा हो, कुछ कमजोरी भी हो और हाथ पैर कुल मिलाकर के ठंडे पड़ रहे हों, कुछ हाथ पैर कुछ ठंडे से लग रहे हों और उसमें शून्यपन लग रहा हो तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। तो अब आप इन लक्षणों के तहत आप समझ सकते हैं कि वैसे अन्य बीमारियों के अकॉर्डिंग भी ये सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन ये तब आप इसको क्लियर करेंगे जब जिस समय आराम की अवस्था में यदि आप बैठे हुए हैं, आराम की अवस्था में बैठे हुए हैं, विदाउट एनी वर्क, कोई लेबोरियस कार्य नहीं करते हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, आप आसानी से बैठे हुए हैं और आपको लेफ्ट साइड में कहीं चेस्ट पेन हुआ और
चेस्ट पेन के साथ ये सिम्टम्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं, पसीने भी आ रहे हैं, बेचैनी भी हो रही है, कहीं हाथ पैर ठंडे भी पड़ रहे हैं, सुन्न भी, चक्कर भी आ रहा है और नौसिया की शिकायत भी, वोमिटिंग यानी। तो इस तरीके से अगर लक्षण रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये आप समझें कि हमें हार्ट से संबंधित कोरोनरी डिजीज हो गई है। तो इसके लिए कुल मिलाकर के जो आज बताने जा रहे हैं, होम्योपैथ की जो मेडिसिन वो सडनली वर्क करके दिखाती है, लेकिन ये जैसा कि सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन होती है, लेकिन हम आप लोगों को कुछ दवाइयाँ एमटी में बता रहे हैं और कुछ दवाइयाँ पोटेंटाइज बताने जा रहे हैं। ये दवाइयाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं और ये कुल मिला करके ये प्रिवेंटिव आप भी ले सकते हैं। यदि आपको कोई रोग है इस तरीके से तो आप लेंगे, लेकिन कुछ दवाइयाँ हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जो आप अपने हार्ट को हमेशा मजबूत रखने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट के। ये कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यदि आप अपने हृदय को, अपने हार्ट को मजबूत रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपके हृदय को पूरी तरह से हमेशा के लिए स्वस्थ रखेगी। और हृदय कमज़ोर होने से, हार्ट कमज़ोर होने से और क्या होता है आप समझने की कोशिश करिए। इसीलिए हम बताते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज़ का फुल वॉच किया करें। हम आप लोगों को सही चीज़ बताते हैं, ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिए, सत्य चीज़ बताते हैं। तो जब आपका हार्ट कमज़ोर होता है तो आत्मबल आपका कमज़ोर हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या कोई व्यापारिक क्षेत्र में हैं या किसी जॉब पर हैं या फार्मर हैं, किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपको डिप्रेशन होने लगता है, आप में डिनाई थिंकिंग आने लगती है, आपका कार्य सुगमता से नहीं हो सकता है। इसका कारण यही होता है कि आपका हार्ट यदि मजबूत होता है तो आप में आत्मबल की कोई कमी नहीं होती है, और आत्मबल की जब कमी नहीं होती है तो आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो कुल मिलाकर के आपको इसका रीज़न बताए हैं किस कारण से। वैसे तो इसके विषय में कोई अगर कॉन्वर्सेशन किया जाए, इसका डिस्क्राइब किया जाए तो काफ़ी लंबा, कई घंटों का वीडियोज बन सकता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, इसके अनेकानेक कारण होते हैं, लेकिन सबके बारे में बताना यह संभव नहीं है पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर के आपको ब्रीफली उसमें बताए हैं, लेकिन जो मेडिसिन बताने जा रहे हैं वो सबके लिए बहुत ही मेजर वर्क करके दिखाने वाली होगी। वो बहुत अच्छा वर्क करती है जो बताने जा रहे हैं। तो मेडिसिन क्या है, यदि आपको कोई इस तरीके से दिक्कत रहती है, कोई आप जल्दी जल्दी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, आत्मबल यदि आपका कमज़ोर है, तो आपको करना क्या होगा। क्रेटगस क्यू जर्मन की क्रेटगस क्यू 10 बूंद की मात्रा में आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार पीते रहेंगे। यदि आपको कुछ दिक्कत, उलझन, बेचैनी और इस तरीके से और रहती है तो आपको 3 दवाइयाँ मदर टिंचर में एक साथ लेनी होगी। अश्वगंधा क्यू, अर्जुना क्यू और क्रेटगस क्यू। अश्वगंधा क्यू, अर्जुना क्यू और क्रेटगस क्यू, ये 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल करके आपको पीना होगा। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको चेस्ट पेन लेफ्ट साइड में होता है, बेचैनी होती है और
बेहोशी सी भी आने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको एकोनाइट, कभी कभी मृत्यु भय भी आने लगता है कि अब नहीं बच पाएंगे, यानी आत्मबल इतना वीक हो जाता है, अब नहीं बच पाएंगे। ऐसा रोगी कहने लगता है कि अब मर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, तो मृत्यु भय होने लगता है रोगी को। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होने पर एकोनाइट नेप्लस 30 पोटेंसी की रिक्वेस्ट फार्मेसी की, और ब्रायोनिया 30 पोटेंसी की रिक्वेस्ट फार्मेसी की, और जेल्सीमियम 30 पोटेंसी की रिक्वेस्ट फार्मेसी की, ये तीन दवाइयाँ टंग डोज रोगी को तुरंत देंगे, उस रोगी को तुरंत देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि एक्यूट है तो उसको तीनों दवाइयाँ प्रत्येक 15-15 मिनट पर 5-5 बूंद की मात्रा में टंग डोज देते रहेंगे, और कुछ ही क्षण में उसको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। आपको जो एमटी में मेडिसिन बताए हैं उसको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार क्रेटगस क्यू, अश्वगंधा क्यू और अर्जुना क्यू 10-10 बूंद की मात्रा में आधे कप पानी में डाल करके पीना होगा। और इसके 1 घंटे के बाद यदि आप रोगी हैं, इस तरीके से आपको हुआ करता है, तो इन लोगों के लिए ये सारी मेडिसिन है। तो इसके 1 घंटे के बाद इकोनाइट, नेप्लस, ब्रायोनिया और जेल्सीमियम 1 घंटे के बाद आपको दिन में 3 बार ऑर्डिनरी मैनर पर, यानी सामान्य अवस्था में इसको आप देते रहेंगे। लेकिन एक्यूट होने पर प्रत्येक 15-15 मिनट पर 5-5 बूंद टंग डोज देंगे और उस रोगी को राहत मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा वर्क करके दिखाने वाली मेडिसिन है। और आपको बताना चाहेंगे, यदि आप अपने को सिक्योर रखना चाहते हैं, क्योर्ड रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप जो 3 एमटी में मेडिसिन बताए हैं, अश्वगंधा, अर्जुना और क्रेटगस क्यू, इसको आप सुबह शाम प्रिवेंटिव मैनर पर केवल सुबह शाम 10-10 बूंद की मात्रा में आधे कप पानी में डाल करके पीते रहें, और आप हमेशा, आपका हार्ट सही रहेगा, हार्ट बीट भी सही रहेगा, कोई पेनफुली कंडीशन भी नहीं होगा। ये सारे सिम्टम्स जो रिफ्लेक्ट होते हैं हार्ट डिजीज के, ये नहीं कभी होंगे। आपका हृदय हमेशा मजबूत होगा, और यदि हार्ट मजबूत हुआ तो आपके सारे कार्य होते रहते हैं। हृदय, यदि हार्ट कमज़ोर होता है तो वो व्यक्ति हमेशा उसके नकारात्मक सोच आने लगती है। तो इसका बहुत अच्छा वर्क है, और इस पर पूरा बिलीव रखिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे।